The 100 Races Part 1, written by L. Besor Esther, who was an American children author. First of all, let's start with before you read section. How do we judge the people around us? हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनको हम किस प्रकार से जज करते हैं? बाय देयर मनी, उनके मनी से, उनके रुपए पैसे से, वेल्थ, उनके धन से, एंड possessions. Possessions means the state of having और owning something, किसी पर अधिकार या स्वामित्व। हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनको हम किस प्रकार से जज करते हैं? उनके रुपए पैसे से, उनके धन संपत्ति से, या उनके अधिकार या स्वामित्व से, पोजीशन से। और इज देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्योरिंग वैल्यू, या उनमें कोई और ज़्यादा कोई ऐसी बात होती है, इंड्योरिंग वैल्यू होती है, अस्थाई या टिकाऊ मूल्य होता है, टू लुक फॉर इन अ पर्सन, जो कि किसी व्यक्ति में हमें तलाशना चाहिए, खोजना चाहिए। इज देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, क्या किसी व्यक्ति में देखने के लिए और अधिक अस्थाई मूल्य हैं? दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये जो कहानी है द 100 रेसेस एक सेंसिटिव अकाउंट है, एक संवेदनशील घटना का वर्णन है, ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल, कि किस प्रकार से एक गरीब यंग गर्ल, लड़की, इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के द्वारा जज की जाती है, उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है। वंडा पेट्रोंस्की इज ए यंग पोलिश गर्ल, वो लड़की जो अपने क्लासमेट्स के द्वारा डिफरेंट वे में जज की जाती है, उसका नाम वंडा पेट्रोंस्की है। वंडा पेट्रोंस्की इज ए यंग पोलिश गर्ल, एक पोलिश गर्ल है। पोलिश एक कम्युनिटी है ऑफ अमेरिका, अमेरिका का एक समुदाय है। हु गोज़ टू स्कूल, जो स्कूल जाती है विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, इन एन अमेरिकन टाउन, अमेरिका के एक टाउन में जहाँ पर स्कूल स्थित है। दिस अदर चिल्ड्रन सी वंडा एज डिफरेंट इन मेनी वेज, और उस स्कूल के जो बच्चे होते हैं वंडा को डिफरेंट वे में देखते हैं, उसको अलग तरह का मानते हैं, मेनी वेज, कई तरह से। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वंडा पेट्रोंस्की के साथ पढ़ने वाले जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो उसके साथ किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी, पोलिश कम्युनिटी के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए, और अबाउट रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। इंसाइक्लोपीडिया और इंटरनेट के माध्यम से कुछ और जानकारी यहाँ पर दी हुई है। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स, जो प्रथम पोलिश इमिग्रेंट्स थे, आप्रवासी थे, अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, वो अमेरिका में 1608 में आए थे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, लेकिन जो सबसे अधिक मात्रा में पोलिश कम्युनिटी के लोग अमेरिका में आए थे वो अर्ली 20th सेंचुरी में, यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जब अर्ली 20th सेंचुरी के दौर में करीब 1 मिलियन पोल्स, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो करीब 10 लाख
पोल्स कम्युनिटी के जो लोग थे वो माइग्रेट हुए कहाँ पर, टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। उस दौरान जो पोलिश कम्युनिटी थी, स्टेट था, वो उस समय अस्तित्व में नहीं था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। और जो इमिग्रेंट्स थे, आप्रवासी थे, उनको उनकी ओरिजिन के अनुसार आइडेंटिफाई किया जाता था, पहचाना जाता था, रादर देन टू एथनिसिटी। एथनिसिटी मीन्स द फैक्ट और स्टेट ऑफ बिलोंगिंग टू अ सोशल ग्रुप दैट हैज़ अ कॉमन नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशन, यानी जातीयता। तो उनकी एथनिसिटी की अपेक्षाकृत उनकी जो ओरिजिन है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, उसके आधार पर उनको आइडेंटिफाई किया जाता था। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स। उनको रशियन पोल्स के रूप में, जर्मन पोल्स के रूप में और ऑस्ट्रियन पोल्स के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो। जो सबसे अधिक नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी है वो शिकागो में है, एंड इट्स सबर्ब, और उसका जो सबर्ब्स यानी आउटस्कर्ट्स है, उपनगर, वहाँ पर। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। और इस प्रकार से शिकागो को कभी कभी सेकेंड लार्जेस्ट यानी दूसरा सबसे बड़ा पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा पोलिश सिटी माना जाता है। नेक्स्ट ओनली टू वर्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड, प्रिजुडिस्ड, PREJUDICED, यानी पक्षपात। जो पोलिश अमेरिकन्स थे उनके साथ कभी कभी पक्षपात होता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एज वर द आयरिश, क्योंकि वो आयरिश थे, इटालियंस थे, एंड ज्यूज थे, यहूदी थे। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की 2000 की जो जनगणना है, सेंसस रिकॉर्ड है, उसके अनुसार 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population। 2000 की सेंसस के अनुसार करीब 6,67,414 6,67,414 अमेरिकन्स, करीब 5 वर्ष 5 ईयर्स और उससे अधिक के रिपोर्ट किए गए एज, क्योंकि द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, जो लैंग्वेज बोली जाती थी वहाँ पे, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल, जो वहाँ के लोग थे उनमें 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, जो इंग्लिश के अलावा और भाषाएं बोलते थे, और 0.25% जो थे ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। ऑलराइट, दिस लेसन इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. So today we are going to start with the first part, and this lesson is very lengthy, so let's directly start with the story. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. Today is Monday. Wanda Petronsky is not at her seat. कहानी जब शुरू होती है तो उस समय की बात है जब स्कूल चल रहा होता है और वंडा पेट्रॉन्स्की अपनी सीट पर नहीं होती है,
अर्थात जिस सीट पर वो बैठा करती थी वहाँ से वह अनुपस्थित थी। शी वॉज नॉट देयर, बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स who started all the fun, noticed her absence. Absence means state of being away, अनुपस्थित. But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. कोई भी ध्यान नहीं दिया वंडा के बारे में। पेगी और मैडलिन वो लड़कियां हैं जो वंडा पेट्रोंस्की का हमेशा मजाक उड़ाते थे। वंडा की उपस्थिति के बारे में जरा भी किसी ने परवाह नहीं किया। Nobody noticed Vanda's absence. Two girls, Peggy and Madeline, who used to make fun of her, they also did not notice her absence. Usually, Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. Normally, Vanda sat in the last row of the room number 13 of the school. वंडा कहाँ बैठती थी? वंडा sat in the seat next to the last seat in the last row in room number 13. रूम नंबर 13 में वंडा पेट्रोंस्की लास्ट सीट इन द लास्ट रो, जो अंतिम पंक्ति की अंतिम सीट होती थी, उसी सीट पर वंडा पेट्रोंस्की बैठा करती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह रूम के कॉर्नर में बैठती थी, कोने में। वेयर द रफ बॉयज, जहाँ पर रफ बॉयज जो अनसिविलाइज्ड स्टूडेंट्स होते थे, बॉयज़ होते थे, नॉटी बॉयज़ होते थे, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। वंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट ऑफ द लास्ट रो। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास। इन दिस रो, नॉटी बॉयज़ हु डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स यूज्ड टू सिट। The corner of the room where there was most scuffling of feet. Scuffling of feet, that means noisy, dragging movements of the feet on the ground, और thumping of feet, पैर पटकने की आवाज़, scuffling of feet, noisy movement of feet on the ground. Where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. In this row, naughty boys who did not score good marks used to sit. Students sitting in that row used to move their feet a lot on the ground. They used to laugh loudly. The floor of the corner used to be full of mud and dirt. उस कॉर्नर ऑफ द रूम में जहाँ पर वंडा बैठा करती थी, देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोअर्स, वहाँ पर जो आसपास बच्चे बैठे होते थे वो अपने पैरों को ज़मीन पर पटकते थे और उनके पैर पटकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। मोस्ट रोवर्स ऑफ लाफ्टर, और बहुत से बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, जब कोई फनी, स्ट्रेंस, विचित्र बात कही जाती, मजाक वाली बात कही जाती। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर फर्श पर बहुत अधिक कीचड़ और धूल होती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, वंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वंडा उस कॉर्नर में लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13 में
इसलिए नहीं बैठती थी कि वह रफ और नॉइजी थी। नॉइजी क्रिएटिंग नॉइज, शोर करने वाली, एंड रफ मीन्स अनसिविलाइज्ड। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, इंस्टेड, कॉन्ट्रेरी मीन्स इंस्टेड, INSTEAD, शी वॉज वेरी क्वाइट, वह बहुत शांत स्वभाव की थी, एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और बहुत मुश्किल से ही वह बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसको जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड, ट्विस्टेड टू टर्न डायरेक्शंस इन अपोजिट। Sometimes she twisted her mouth into a crooked means wicked, WICKED, wicked sort of smile, but that was all. Wanda was not naughty nor made noise, but she still sat in that corner of the room. Actually, she was very calm and rarely spoke anything. She had never laughed loudly. Sometimes she twisted her mouth to give a naughty smile. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. Wanda उस रूम नंबर 13 में, कॉर्नर ऑफ द रूम में, इसलिए नहीं बैठती थी कि वह अनसिविलाइज्ड थी, असभ्य थी, या शोर करने वाली, क्रिएटिंग नॉइज, नॉइजी थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अपोजिट टू, इसके विपरीत, इंस्टेड, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, वह बहुत शांत स्वभाव की थी और शायद ही कभी कोई शब्द बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसे जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ, कभी कभी वह अपने माउथ को बिगाड़ लेती थी, इनटू अ क्रूक्ड, एक कुटिल मुस्कान के रूप में, सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल, लेकिन यही सब कुछ था जो वो कर सकती थी। इसके अलावा उसका कोई भी किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, nobody knew exactly, precisely, PRECISELY, निश्चित रूप से। nobody knew exactly, कोई भी व्यक्ति निश्चित तौर पर नहीं जानता था कि why Wanda sat in that seat, कि उस सीट पर वंडा क्यों बैठती थी। nobody was aware of the fact, nobody was aware of the true reason of Wanda sitting in that corner seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. Other students thought that Wanda used to sit there because she came from Boggins Heights area of the town, which was full of mud. जो क्लासरूम के अदर स्टूडेंट्स थे, उनका मानना था कि वंडा उस कॉर्नर में शायद इसलिए बैठती है क्योंकि वो एक ऐसे स्थान से होकर आती है जो कि दलदली स्थान है, कीचड़ युक्त है, और उसके पैर उस स्थान से गुजरने के बाद केक्ड विथ ड्राई मड, केक्ड कोटेड विथ COATED, उसके पैर सने हुए होते थे मड से, सूखे कीचड़ से। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वंडा पेट्रॉन्स्की, लेकिन वंडा पेट्रॉन्स्की के बारे में कोई भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचता था। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार यदि वो कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठ जाती थी तो वंडा के बारे में लोग ध्यान नहीं देते थे। बट आफ्टर वंडा हैड सैट in her seat, nobody bothered about her.
Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. Nobody was aware of the fact why Wanda used to sit in that corner seat. Other students thought that Wanda used to sit there because she came from Boggins Heights area of the town. This area was very far from school. Her feet were always full of dry mud. But after Wanda had sat in her seat, nobody bothered about her. Next paragraph. The time when they thought about Wanda was outside of school hours. The other students thought about Wanda only when they were out of the school. जो दूसरे विद्यार्थी थे जो वंडा पेट्रॉन्स्की का मजाक उड़ाते थे, वंडा पेट्रॉन्स्की की उनको याद उस समय आती थी जब वो स्कूल से बाहर होते थे. अबाउट वंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम. नून टाइम मीन्स मिड ऑफ द डे, यानी दोपहर का जो समय है, नून टाइम. व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग early before school began. The time when they thought about Wanda was outside of school hours. स्कूल के जो छात्र छात्राएं थे वो वंडा के बारे में तभी सोचते थे जब वो स्कूल के बाहर होते थे. एट नून टाइम, मिड ऑफ द डे, दोपहर के समय. व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते. और इन द मॉर्निंग, अर्ली या प्रातःकाल, बिफोर स्कूल बिगन, जब स्कूल प्रारंभ होता उसके पहले. व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. जब बच्चे ग्रुप में अपना अपना ग्रुप बना करके आपस में बात करते और हंसते. ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब स्कूल यार्ड की तरफ आगे बढ़ते. यार्ड मीन्स ओपन स्पेस इन अ बिल्डिंग, प्रांगण. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स. द अदर स्टूडेंट्स थॉट अबाउट वंडा ओनली व्हेन दे वर आउट ऑफ द स्कूल. एट नून टाइम, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगन. They thought about her at the noon time, mid of the day, when they were coming back to school and in the morning before school started. When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. On these occasions, students would be in groups of 2 or 3. They would be talking with each other and laughing while coming to the school campus. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. To have fun with her, that means to tease her. Then sometimes, तब कभी कभी, they waited, वे वंडा का वेट करते, to have fun with her, जिससे कि उसका वो लोग मजाक उड़ा सकें. Sometimes students waited for Wanda to come so that they could tease her. Okay, now let's see next paragraph. The next day, Tuesday, Wanda was not in school. अगले दिन ट्यूसडे को वंडा स्कूल में नहीं थी either, and nobody noticed her absence again, and nobody paid attention her absence again. On the next day, on Tuesday, Wanda was absent. Wanda was not in the school. She did not come to school, and once again nobody paid attention to her absence. But on Wednesday को पेगी एंड मैडी, ये दोनों लड़कियां जो
वंडा के मजाक में शामिल होती थी। Who sat down front with other children, who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud. Track, path, P-A-T-H, रास्ता, in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. But on Wednesday, Peggy and Maddie took notice about absence of Wanda. वेंसडे को पेगी और मैडी इन दोनों ने वंडा के एब्सेंस को नोटिस किया। इनको पता चल गया कि वंडा आज स्कूल नहीं आई है। बट ऑन वेंसडे पेगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रेन, पेगी और मैडी जो फ्रंट सीट पर बैठती थी, विथ अदर चिल्ड्रेन दूसरे बच्चों के साथ, हु गॉट गुड मार्क्स जो अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करते थे, एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जो बच्चे कीचड़ युक्त स्थान से होकर के नहीं आते थे, उनके पैरों में कीचड़ नहीं लगे होते थे, डिड नोटिस दैट, उन्होंने नोटिस किया कि वंडा वजंट देयर, कि वंडा वहाँ पर अपनी सीट पर नहीं है। On the next day, on Tuesday, also Wanda did not come to school. Once again, nobody paid attention to her absence. But on Wednesday, Peggy and Maddie took notice about absence of Wanda. These two girls used to sit in front row with children who scored good marks. Their feet were never full of mud. Peggy was the most popular girl in school. Peggy स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल थी। She was pretty, वह ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। She had many pretty clothes, उसके बहुत सारे सुंदर कपड़े थे। And her hair was curly. Curly means hairs having curls or waves. घुघराले बाल थे उसके। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे घनिष्ठ मित्र थी। द रीज़न पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वंडाज एब्सेंस वॉज, और जिस कारण से पेगी और मैडी ने वंडा के एब्सेंस को नोटिस किया, वंडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, वो रीज़न ये था क्योंकि वंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि रास्ते में वंडा के आने का ये लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे कि उसके साथ उसका मजाक उड़ा सकें। लेकिन उसकी प्रतीक्षा करने के कारण इन्हें स्कूल आने में लेट हो गया था। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल। She was pretty, she was beautiful, she had many pretty clothes, she had many beautiful clothes, and her hair was curly. Her hair was curly. Maddie was her closest friend. Maddie was the best friend of Peggy. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. Maddie and Peggy noticed absence of Wanda because they got late because of her. They had waited and waited for Wanda to have some fun with her, and she just hadn't come. They had waited for Wanda to make fun of her, but she did not come. रास्ते में इन्होंने वंडा पेट्रॉन्स्की के आने का इंतज़ार किया, जिससे कि वो उसका मजाक उड़ा सकें, लेकिन उसके न आने के कारण इनको स्कूल आने में विलंब हो गया, और शायद इसी कारण पेगी और मैडी ने वंडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। They had waited for Wanda to make fun of her, but she did not come. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her.
हमेशा ये लोग रास्ते में वंडा पेट्रोंस्की का इंतज़ार करते, जिससे कि उसको टीज कर सकें, उसको चिढ़ा सकें, उसका मजाक उड़ा सकें। Many times they used to wait for Wanda Petronsky to make fun of her. कई बार ये लोग मैडी और पेगी वंडा पेट्रोंस्की का इंतज़ार करते रास्ते में, जिससे कि उसका वो लोग मजाक उड़ा सकें। Alright students, now there are some comprehension questions. Question number 1 is, where in the classroom does Wanda sit and why? क्लासरूम में वंडा कहाँ पर बैठती है और क्यों? The answer of this question will be, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room number 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not get good marks sat. It was also the place where there was the most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. Second question is, where does Wanda live? Wanda कहाँ रहती है? What kind of place do you think it is? और वो स्थान किस प्रकार का स्थान है? वह स्थान कैसा है? आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? Answer of this question will be, Wanda lived at Boggins Heights. Wanda Boggins Heights पर रहती है. It seems that it was a place far away from the school and also where there was a lot of dry mud, thereby indicating that it was not a very rich locality. Question number 3 is, when and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? Peggy और Maddie वंडा की अनुपस्थिति को कब नोटिस किए, कब उन्होंने ध्यान दिया कि वंडा स्कूल नहीं आई थी, वंडा उस दिन एब्सेंट थी? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, Peggy and Maddie noticed Wanda's absence on Wednesday. They finally noticed her absence because Wanda had got them late for school. They had waited for her in order to have some fun, but she did not turn up. And the fourth question is, what do you think to have fun with her means? To have fun with her का अर्थ क्या है? The answer of this question will be, to have fun with her means that Peggy and Maddie would have made fun of Wanda and teased her for their own pleasure. Now part 1 of this lesson is over. I'll be back soon with part 2. Till then, keep revising the chapters already taught. I wish you all the best for your forthcoming examination.